युवा मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। मुंबई, मुंबई, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे चलो, आगे चलो। युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। मुंबई, मुंबई, ऊपर ले, ऊपर आगे ले, थोड़ा आगे आगे आगे। साथ साथ आदरणीय गोपाल सर से निवेदन करूंगा हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्प देते हुए उनको समर्पित करे, अर्पित करे। उसके साथ में हमारे आमदार मनीषा ताई चौधरी, आमदार सुनील राणे जी और हमारे जो नेता हैं जिला अध्यक्ष गणेश शंकर जी, सभी लोग पुष्प अर्पित करें। संक्षिप्त में कार्यक्रम रहेगा क्योंकि हमारे ये सभी जो उत्साही लोग यहाँ पे आए समर्थन देने के लिए, सुबह 7:30 बजे से जगह जगह से लोग निकल के आए। इसके लिए कोई लंबा यहाँ पे कार्यक्रम चलने वाला नहीं है। विशेष करके एक मिनट जरा स्टेज के ऊपर से कृपया भीड़ मत, निखिल व्यास स्टेज पर से जहाँ आके खड़े जावे, यहाँ पे फोटो आएगा सभी का। कृपया करके व्यवस्था को, दीपक जोशी जरा पीछे रहिए, अभी पुष्प अर्पित आप लोग बाद में करिए। जरा कृपया जरा मुझे बताने दीजिए, आकाश जोशी लड़का कहाँ पे? आकाश जोशी एक स्टूडेंट है हमारा एनसीसी का। माता की जरा बिना मालूम पड़ा है, रुको एक सेकंड, जरा सभी लोग चुप हो जाइए, सब लोग चुप। जरूर देखिए, मोदी जी ने जो रन फॉर यूनिटी लाया था, आज देश में यूनिटी तो आ गई, सारे हिंदू एक हो गए, सारे हिंदुओं को अन्य धर्म के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमान लोग भी अभी हिंदुत्व के बारे में बात करने लग गए, क्रिश्चियन लोग भी बात करते हैं, तो यूनिटी तो आ गई। यूनिटी के साथ साथ में जो कश्मीर हमारे देश का एक अंग जितना टेक्निकली होना चाहिए तो नहीं था, तो 370 निकाल कर वो भी हो गया। तो मोदी जी का जो सपना रन फॉर यूनिटी था वो तो लगभग 90% पूरा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं एक मुंबई का नेता बोलो, कार्यकर्ता बोलो, जो भी है, और इसको अगर मैं वॉक फॉर स्लम फ्री का नाम देकर हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम होता रहे और झोपड़पट्टी के विषय को हम जीवित रखें, जिंदा रखें, ताकि इस योजना को गति मिले। इससे मुझे लगता है कि लाभ होगा आने वाले दिनों में। सांसद जी, मुंबई में सभी नेता जो ये कहते हैं कि मुंबई को संघाई बनाएंगे, लेकिन पहल कोई नहीं करता, सारी पेपरों पे चीजें रह जाती। बहुत सही बात बताया आपने, सभी नेता कहते हैं लेकिन पहल नहीं करता। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैंने किया है पहल। आपने देखा कि गए 2 महीने में हम कितना इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये होगा। इससे का जो विषय है ये मैं 7 साल से इसके पीछे काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन 80-82 में आया था उन दिनों से काम में लगा हूँ, लेकिन 7 साल में देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की, तो उन्होंने मुझे कायदे में बदल करने के लिए ऑफिसरों के साथ में जोड़ दिया और सारे प्रकार के कायदे में जो बदल करना था वो हमने किया। 2018 में पूरा कायदे में बदल करने का काम महाराष्ट्र शासन का GR निकल गया, शासन आदेश निकल गया, स्लम एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया। मोदी जी ने 2.5 लाख रुपया 2000 से 2011 तक के लोगों को देने का उन्होंने वादा ही नहीं किया, तो पैसा भी देने का उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। इसके बाद भी 2 साल ये सरकार को आने के बाद में काम में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर एक बार हमने आंदोलन का प्रारंभ किया। जैसे मैंने आंदोलन का प्रारंभ किया तो उद्धव जी ने 2 बड़े बैठक लगाकर सारे अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया। उन्होंने जो ट्रांसफ़र का 10 साल का मामला था उसको 5 साल में करने का भी अभी उन्होंने प्रपोजल सरकार के पास भेजा। सशुल्क का जो पैसा कितना लेना है तय नहीं हो रहा, तो अभी 5 लाख रुपए लेना है, ये उन्होंने तय किया। जो भाड़ा आंदोलन मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, बिल्डर लोग भाड़ा दे नहीं रहे तो उनको भाड़ा देना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बात कही। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो प्रोजेक्ट को हम फाइनेंशियल फंडिंग कैसा देकर वो प्रोजेक्ट शुरू हो, उसके बारे में भी उन्होंने चिंता किया है। तो मैं मानता हूँ कि आंदोलन को एक सकारात्मक रूप से सारे लोगों ने लिया है। और हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी मिलिंद महेश्वर जी ने मुझे ये बताया कि जो कमेटी की मीटिंग होती है वो कमेटी के मीटिंग में भी लगभग सभी लोग कहते हैं कि जो गोपाल शेट्टी कह रहा है वो सही है, इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हाउसिंग सेक्रेटरी IAS ऑफिसर जो है वो भी कहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये आंदोलन में हमको सफलता मिली है, जो बचा हुआ है वो आने वाले दिनों में हमको मिलेगा, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जिस तरीके से SRA था, मगर पंतप्रधान ज़्यादा उम्मीद है। मुंबई शहर में SRA योजना है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर नहीं है, लेकिन SRA के 2000 से 2011 तक के लोगों को 2.5 लाख रुपया मोदी जी ने देने का तय किया है। मैंने मांग की है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका का डेवलपमेंट महानगर पालिका करे। उनके पास बैंक में 52,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, म्हाडा के पास पैसा है तो म्हाडा करे।
एसआरए के पास भी बड़े पैमाने पे पैसा है तो एसआरए करे, और बाकी सारे प्राइवेट लैंड जो प्राइवेट बिल्डर लोग करे, सब लोग मिलकर अगर काम में जुट जाते हैं तो बड़े पैमाने पे इसको गति आकर लोगों को न्याय मिलेगा। सांसद, बीजेपी इसका लगातार विरोध करेगा। मुंबई महानगर पालिका असेसमेंट डिपार्टमेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जो रफ ड्राफ्ट बनाया था वो रफ ड्राफ्ट उन्होंने नई आयुक्त ने मान्य किया, और शिवसेना ने एक प्राइवेट एजेंसी के मार्फत जो वार्ड का सीमांकन करके पूरे मुंबई में उपनगर के वार्ड कम करके मुंबई में जहां उनके शिवसेना के प्रेरित वार्ड है वो वर्ली होगी, शिवड़ी होगी, माटुंगा होगा, इस एरिया के वार्ड बढ़ाने का काम मुंबई महापालिका के शिवसेना के महापौर, शिवसेना हमारे मुंबई महापालिका के आयुक्त चहल साहब और उद्धव जी उन्होंने कर दिया। लेकिन उपनगर के जो हमारे वोटर है, उपनगर की जनता है, सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, और हम भी निषेध करते हैं जब तक फ्री एंड फेयर वार्ड रचना नहीं होती है तब ये इलेक्शन नहीं करना चाहिए। हमें फ्री एंड फेयर मुंबई उपनगर और मुंबई के वार्ड रचना चाहिए। मुंबई अध्यक्ष से आप लोगों ने मुलाकात भी किया, क्या कुछ कहा? मुंबई अध्यक्ष ने और हमारे सभी विधायक का एक शिष्टमंडल मदान साहब के पास गए थे। मदान साहब को हमने बताया, और जो चहल साहब ने हमारे मुंबई के इलेक्शन डिपार्टमेंट और असेसमेंट डिपार्टमेंट ने जो सीमांकन करके रफ ड्राफ्ट दिया था वो मान्य नहीं किया है, तो उन्होंने फेयर एंड फ्री ऐसा सीमांकन करके मुंबई की वार्ड रचना करनी चाहिए।